तो आपका स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पे। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि आपका मॉडल सेट रिलीज़ हो गया है। तो मॉडल सेट रिलीज हुआ है तो क्लास 10वां का जो है आपका सेट 1 जो सामाजिक विज्ञान आपका सब्जेक्ट है उसको हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द मिल सके। क्योंकि आप लोगों का 5-5 सेट रिलीज किया गया है। ये 5-5 सेट का अगर आपको वीडियो चाहिए तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करके ही रखना है, क्योंकि हम इस चैनल के ऊपर सभी का सॉल्यूशन एक एक करके हम डालने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि यहाँ पे देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे आप, फ्रांस की क्रांति कब हुई। ठीक है, ऑप्शन दिया हुआ है 4, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से कौन सा सही होगा। तो देखिए यहाँ पे आप 4 ऑप्शन देखिएगा तो उसमें से आपका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ। ठीक है, 1789 में हुआ था। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन अब देखते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि सामाजिक उपबंध, ठीक है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक का लेखक कौन था। तो 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इस 4 ऑप्शन में से आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर का होगा। ठीक है, रूसो। फिर आगे दिया हुआ कि अंग इटली सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। तो अंग इटली सोसाइटी की स्थापना जो किया गया था वो 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इस 4 ऑप्शन में से आपका सही हो जाएगा जोसेफ मेजीनी, मतलब कि ये खा नंबर मेजीनी। ठीक है, चलिए हम लोग आगे देखिए कि इटली का एकीकरण कब पूरा हुआ। तो इटली का एकीकरण जो पूरा हुआ है 4 ऑप्शन में से आपका ऑप्शन नंबर गा होगा। ठीक है, 1870। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन 5 आप देख पा रहे हैं कि शुल्क संघ जोलवेराइन की स्थापना किसकी पहल पर की गई। तो शुल्क संघ जोलवेराइन की जो स्थापना की गई थी वो पारसिया नहीं यहाँ पे दिख रहा है, तो यहाँ पे परसा आपका सही है। ठीक है, चलिए जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। तो चलिए ऑप्शन नंबर का आपका सही हो जाएगा। ठीक है, क्या कहता है कि हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना किसने की थी। तो हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, हम इसे लेकर रहेंगे, यह किसने कहा था। जो ये कथन है वो किसने कहा था। तो ये जो कथन कहने वाले थे वो थे बाल गंगाधर तिलक। तो बाल गंगाधर तिलक ऑप्शन नंबर ग आपका सही हो जाएगा। ठीक है, फिर कहता है ब्रिटिश सरकार ने केसरिए हिंद की उपाधि से किससे सम्मानित किया था। तो ब्रिटिश सरकार ने केसरिए हिंद की उपाधि से महात्मा गांधी जी को सम्मानित किया था। सीमांत गांधी किसे कहा जाता है। तो सीमांत गांधी जो कहा गया है अब्दुल गफ्फार खान को कहा गया, खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर का आपका सही हो जाएगा। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधन जो है वो 2 प्रकार के हैं। ठीक है, कितना 2 प्रकार के, ऑप्शन नंबर का आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 12 में आप देख पा रहे होंगे कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्न में से मुख्य कारण क्या है। तो पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण यहाँ पे दिया हुआ है 4 ऑप्शन। 4 ऑप्शन में से आपका सही आंसर हो जाएगा अधिक सिंचाई, ऑप्शन नंबर खा। ठीक है, चलिए देखिए कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष किया गया था। तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन जो किया गया था वो 1992 में किया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर का आपका सही हो जाएगा। किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से नहीं पाई जाती। इस बात को आप नोट रखिएगा, पाई जाती है और नहीं पाई जाती, इसमें से थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं होइएगा। यहाँ पे लाल लिख दिया गया है कि नहीं पाई जाती है। ठीक है, तो कहाँ पे नहीं पाई जाती, राजस्थान में मुख्य रूप से नहीं पाई जाती है। ठीक है, चलिए 15 क्वेश्चन देखिए कि क्या कहता है। इनमें से कौन सी टिप्पणी प्राकृतिक वनस्पति और प्राणी जात के ह्रास के सही कारण नहीं है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर गा देखिए जो इसका सही आंसर हो जाएगा पशुचारण और ईंधन लकड़ी एकमात्र कारण। ठीक है, ऑप्शन नंबर गा आपका सही हो जाएगा। बाघ परियोजना की शुरुआत कब किया गया था। तो बाघ परियोजना की शुरुआत 1972-73 में किया गया था, लेकिन 73 आपका आंसर होगा। ठीक है, 1973 में किया गया था। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन आप देखिए कि अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण की
अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण और प्रकृति संसाधन संरक्षण संघ के द्वारा विभाजन में किस श्रेणी को रखा गया है? तो चलिए देखिए आप क्वेश्चन नंबर आंसर इसका क्या हो जाएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा संकटग्रस्त जातियों को इसके अंदर में रखा जाता है। ठीक है, 14वीं शताब्दी में किसने दिल्ली में सीरी फोर्ट क्षेत्र में जल की सप्लाई के लिए हौज का निर्माण करवाया था? तो ये जो हौज का निर्माण करवाया गया था वो खिलजी के द्वारा किया गया था, अलाउद्दीन खिलजी के माध्यम से। ठीक है, लेकिन ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ नहीं है अलाउद्दीन खिलजी, तो आप इसके जगह पे आप लिख सकते हैं अलाउद्दीन खिलजी, या डायरेक्ट आप खिलजी लिख दीजिए। ठीक है, खिलजी आप लिख लीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। इसमें ऑप्शन गलत दे दिया है। चलिए आप आगे देखिए 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य बहुउद्देशीय नदी परियोजना के पक्ष में दिया गया तर्क नहीं है? ठीक है, नहीं है वो कहा जा रहा है। तो देखिए ऑप्शन नंबर गा, आप ध्यान से पढ़िएगा, सब ऑप्शन को पढ़ने के बाद गा के ऊपर आप आइएगा तो देखिएगा क्या कहता है कि बहुउद्देशीय परियोजनाओं से बृहत स्तर का विस्थापन होता है और आजीविका खत्म होती है। ऑप्शन नंबर गा नहीं होगा, माफ कीजिएगा, ऑप्शन नंबर आपका गा होगा। ठीक है, गा घा हम टिक लगा दिए थे उस समय, आपका ऑप्शन नंबर ये होगा गा। ठीक है, चलिए देखिए आगे क्या कहता है कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो आपको पता ही होगा कि नर्मदा नदी के ऊपर बनाया गया है। सामान्यतः किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जा सकता है? तो सामान्यतः जो किसी देश का विकास जो हम लोग निर्धारित करेंगे वो प्रति व्यक्ति आय के ऊपर भी होता है, औसत साक्षरता दर के ऊपर भी होता है, लोगों की स्वास्थ्य स्थिति के ऊपर होता है। अगर तीनों है तो ठीक है, तो हम लोग उपरोक्त सभी से ही ऐसा किया जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, ध्यान से देखिएगा, आपका इकोनॉमिक्स का है ये न्यूमेरिकल, इसको समझिए। क्या कहता है कि मान लीजिए कि किसी देश में 4 परिवार हैं। ठीक है, किसी देश में 4 परिवार हैं, इन परिवारों की प्रति व्यक्ति आय, हर एक व्यक्ति का आय जो है औसतन आय वो दिया हुआ है 5000। ठीक है, अगर 3 परिवार का आय दिया हुआ है, कितना कितना दिया हुआ देखिए यहाँ पे कहता है क्रमशः 4000, 7000 और 3000। तो चौथे परिवार का आय क्या है? तो चौथा जो परिवार है उसका आय क्या है तो निकाल लेंगे हम लोग। क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे एवरेज है यहाँ पे 5000। ठीक है, और यहाँ पे सभी है कुल मिला के 7 और 3 10 और 4 14, और कुल मिला के यहाँ पे प्रति व्यक्ति आय जो है कुल मिला के यहाँ पे कितना है 5 4 व्यक्ति है, और यहाँ पे 5000 हर एक व्यक्ति को हो रहा है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 5 चौके 20,000 है ना, 20,000 हो जाएगा। उसमें से 6000 अभी 14,000 वो मतलब कि हो रहा है, तो बच कितना रहा है इसमें से? तो इसमें से बच रहा है आपका जाके 6000। तो वो चौथा व्यक्ति का आय कितना हो जाएगा आपका 6000 हो जाएगा। ठीक है, तो 6000 जहाँ पे वहाँ पे टिक मारिए, ऑप्शन नंबर घ आपका सही हो गया। ठीक है, चलिए देखिए 23 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, मानव विकास रिपोर्ट देश की तुलना किस आधार पर करती है? तो किस आधार पर करती है? तो यहाँ पे उपरोक्त सभी के आधार पर किया जाता है। ठीक है, चलिए 24 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, क्या कहता है कि एक वर्ष में पैदा हुए प्रति 1000 जीवित बच्चे में से 1 वर्ष की आयु से पहले मर जाने के वाले बच्चों की संख्या को क्या कहा जाता है? तो 1000 बच्चा अगर जन्म लिया और 1 साल से पहले अगर वो मर गया, ठीक है, उसकी आयु जो है 1 साल से पहले वो मर गया, तो उसको कहते हैं शिशु मृत्यु दर कहा जाता है। वनोत्पादक संग्रह करना किस क्षेत्र में आता है? तो वनोत्पादक संग्रह करना वो प्राथमिक क्षेत्र में आता है। ऑप्शन नंबर ख आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 26 नंबर क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिएगा कि 26 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है कि वे क्षेत्रक जो सरकार द्वारा पंजीकृत होते हैं और उन्हें सरकारी नियमों और विनियमों का अनुपालन करना होता है। ठीक है, क्या कहलाता है? तो सरकार के द्वारा उसके ऊपर पंजीकृत होता है, सरकार का टोटल रूल फॉलो करता है, तो उसको संगठित क्षेत्र कहेंगे। ऑप्शन नंबर का सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे क्या कहता है कि क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिएगा, क्या है इसमें नहीं है। सुरेश, रमेश, नरेश और राकेश 4 भाई है। रमेश खेत में काम करता है, सुरेश किसी फैक्ट्री में काम करता है, नरेश एक शिक्षक है और राकेश एक टैक्सी ड्राइवर है। तो इसमें से किसके कार्य सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो देखिए सेवा क्षेत्र के अंतर्गत क्या कौन सा आता है? तो सेवा क्षेत्र के अंतर्गत में आप देखिए फैक्ट्री में काम कर रहा है, ये आ गया। आपका ये ड्राइवर टैक्सी ड्राइवर है, ये भी आपका सेवा क्षेत्र के ही कार्य में आता है। ठीक है, तो देखिए सुरेश फैक्ट्री में काम कर रहा है और राकेश टैक्सी ड्राइवर है, तो कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि सुरेश किसी फैक्ट्री में काम करता है, सुरेश और राकेश आपका सही आंसर ड्राइवर है और सुरेश एक नरेश शिक्षक है।
तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सुरेश और राकेश, ऑप्शन नंबर खा आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। रोहन का कुल कुशल बेरोजगार युवक है। एक रोहन जो है वो कुशल बेरोजगार युवक है। वह रोजगार की गारंटी देने वाली सरकारी योजना मनरेगा के तहत अपना पंजीकरण करवाता है। तो रोहन को वर्ष में कितने दिनों के रोजगार की गारंटी मिलती है? तो आप मनरेगा में 100 दिनों की गारंटी दिया जाता है कि आपको 100 दिनों के काम की गारंटी दिया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर का आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 29 को आप पढ़िएगा। पढ़ने के बाद पता चलेगा कि क्या कहता है कि एक खेत में लक्ष्मण और उसके परिवार के 4 व्यक्ति काम करते हैं। एक ही खेत में चारों व्यक्ति काम करता है। ठीक है, जिसमें सालाना 20 कुंटल गेहूं का उत्पादन होता है और उसमें 20 कुंटल गेहूं का उत्पादन किया जाता है। लक्ष्मण के चचेरे भाई करण ने 1 वर्ष तक लक्ष्मण और उसके परिवार साथ मिलकर कार्य किया, परंतु उस वर्ष कुल उत्पादन में कोई वृद्धि नहीं हुआ। तो 4 मतलब कि उसके 4 व्यक्ति परिवार में थे, वो भी और एक उसका भाई, सब मिलकर उसमें क्या किया कि काम किया, लेकिन उत्पादन में नहीं बढ़ा पाया उसने। तो नहीं बढ़ा पाया, परंतु क्या है कि वर्ष कुल उत्पन्न क्या है आगे, हाँ, तो परिवार साथ मिलकर कार्य किया, परंतु उसका कुल उत्पादन में कोई वृद्धि नहीं हुआ। इस करण की परिस्थिति को किस श्रेणी में रखा जाएगा? तो जो करण है उसकी परिस्थिति किस श्रेणी में रखा जाएगा? तो मौसमी बेरोजगारी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर का आपका सटीक आंसर है। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन देखिए कि अर्थव्यवस्था में प्रत्येक क्षेत्र के अंतिम उत्पाद की ही गणना क्यों किया जाता है या की जाती है? तो देखिए इसको इसलिए किया जाता है क्योंकि दोहरी गणना की समस्या से बचने के लिए अर्थव्यवस्था में लास्ट वाले जो उत्पाद है उसकी गणना की जाती है। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए आप आ गया आपका नेक्स्ट बुक। तो क्या है कि सत्ता की साझेदारी से के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो सत्ता की साझेदारी में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? 4 ऑप्शन दिया हुआ, इसमें से देखिए पढ़िएगा आप, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग। ठीक है, या अस्थिरता एवं आपसी फूट को बढ़ावा देता है, ये गलत बात है। ठीक है, निम्न में से कौन बेल्जियम का एक भाषीय समूह नहीं है? तो स्पेनिश नहीं है। ठीक है, स्वतंत्र राष्ट्र बनने के बाद श्रीलंका में किसे राज्य भाषा को घोषित किया गया था? तो वहां पे जो किया गया था सिंहली को राजभाषा घोषित किया गया। ठीक है, चलिए आगे देखिए कि श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब बना? श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र 1948 में बना हुआ है। आगे देखिए 35 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में कौन संघवाद की एक विशेषता नहीं है? तो विशेषता नहीं है, तो 4 ऑप्शन दिया हुआ है। इस 4 ऑप्शन को आप जब पढ़िएगा तो आपका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग। विभिन्न स्तरों की सरकारों के अधिकार और क्षेत्र संविधान में स्पष्ट रूप से वर्णित नहीं है। ऑप्शन नंबर ग आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए कि निम्न में से कौन भारत की अनुसूचित भाषा के रूप में सम्मिलित नहीं है? तो देखिए मैथिली, आसमी और संथाली तो सम्मिलित है, लेकिन अरबी नहीं शामिल किया गया है। ठीक है, आगे देखिए कि निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? तो निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर दिया हुआ है यहाँ पे, तो इसको जब पढ़िएगा तो स्थानीय सरकार और अवशिष्ट अधिकार, ये ऑप्शन नंबर का आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए आगे यहाँ पे कि भारत में विकेंद्रीकरण के संबंध में कौन सत्य है? तो ऑप्शन दिया हुआ है आपका यहाँ पे। ठीक है, ऑप्शन दिया हुआ है, इस ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर खा पढ़िएगा। वास्तविक विकेंद्रीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम 1992 में उठाया गया है। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो दबाव समूह जो है, देखिए ऑप्शन नंबर ये ग कि राजनीतिक में सीधा भाग लेता है। दबाव समूह राजनीतिक में कभी भी सीधा भाग नहीं लेता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ग आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए 40 नंबर क्वेश्चन देखिए कि निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? इसमें भी दिया हुआ है, तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि खा नंबर ऑप्शन कि खाद्य विक्रेताओं का संघ दबाव समूह। तो जो खाद्य विक्रेता है उसका दबाव समूह बनाता है। ठीक है, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, तो चलिए हम लोग 40 क्वेश्चन का 40 क्वेश्चन देख लिए। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे, तब तक आपसे हम अलविदा लेते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को दबा के रखिएगा। और एक आपसे काइंडली रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को दोस्तों के पास जरूर शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद।